अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। अभी इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप अरब देश में काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती के कारण जेल में बंद हैं। जेल में बंद होने का कारण ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के गलती की है, हो सकता है बाई मिस्टेक भी हुआ हो, कुछ लोगों ने जानबूझ के भी किया हो, कुछ लोगों ने गलत फ़ैसला लेकर किया हो सकता है ऐसा। बट मैं जो न्यूज़ आपको शेयर करने वाला हूँ, जिसमें एक 18 साल के बाद वो इंडिया लौटे हैं अरब देश से मुसीबत झेल करके। क्या मामला है, पूरी वीडियो जानिएगा, समझिएगा। और आप अगर इस प्रॉब्लम से आपके घर के कोई भी परेशान हैं तो टिप्स देता हूँ आगे, उसको फॉलो कीजिए, शायद वो वापस आ जाएं आपके देश, अपने देश, हमारे देश इंडिया। तो वीडियो को शेयर कीजिए जितना भी हो सके, इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो है ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। नए तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। लाइक भी करना, वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हो। कमेंट भी पूछा कीजिए, कुछ सवाल ववाल करना हो तो। अपडेट जानते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपडेट शेयर करूँगा। दुबई से 18 साल बाद दुबई जेल बिता कर लौटा भारतीय युवक। तो आप देख सकते हैं, ये भाई साहब हैं जो कि 18 साल के बाद दुबई से इंडिया आए हैं। कैसे आए हैं, क्या मामला था, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मामला 2005 में हत्या का है, जिसमें दुबई के अंदर में काम करते थे। तो इसमें सिर्फ ये भाई साहब अकेले नहीं थे, इनके साथ 4 आदमी और हैं। मतलब 2000 में ये दुबई गए जॉब करने के लिए। 2005 में लक्ष्मण भाई के ऊपर में एक नेपाली की हत्या करने का मामला लगाया गया। लक्ष्मण अकेला नहीं था, उस पर हत्या का आरोप लगाया गया, बल्कि उनके साथ 4 लोग और थे, जिनका नाम शिवरात्रि रवि, मल्लेशम नामपल्ली और हनुमानदुल्लू भी शामिल थे। दुबई की अदालत ने इन सबको 25 साल की जेल सुनाई थी। अब मामला ऐसा आया कि कुछ महीने के बाद दुबई की जो फैमिली है, अब ये जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी आगे की मैं अपडेट मैं खुद आपके सामने मुज़बानी बताऊँगा। तो 2005 में नेपाली की हत्या करने के जुल्म में 5 इंडियन को 25 साल की सज़ा सुनाई दुबई कोर्ट ने, यूएई कोर्ट ने। तो नेपाली की हत्या हुई तो 25 साल की जेल में सिर्फ एक आदमी नहीं, 5 आदमी शामिल थे। अब 25 साल की जेल हुई, जुर्माना हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपकी सज़ा कम हो जाए और आप सज़ा से पहले निकल जाए, बाहर आ जाए। तो मामला ये हुआ कि नेपाली की हत्या इन लोगों ने की, जिसकी वजह से इनको जेल हुआ। तो लक्ष्मण की फैमिली ने जिस नेपाली की हत्या हुई उसके घर जाकर उसको 15 लाख रुपए दिए, जो ब्लड मनी होता है। इसके बाद नेपाल की फैमिली ने रिक्वेस्ट किया दुबई की कोर्ट को पहली बार कि आप लक्ष्मण को छोड़ दो, इसमें लक्ष्मण का हाथ नहीं है, हम माफ़ी मांगते हैं। तो दुबई कोर्ट ने नहीं छोड़ा। फिर दोबारा से रिक्वेस्ट किया, हत्या हुई जिनका, उनकी फैमिली मेम्बर दोबारा रिक्वेस्ट की दुबई कोर्ट को, तो लक्ष्मण को रिहा कर दिया गया। 25 साल की जेल थी, 18 साल के बाद ये रिहा हुए। तो जब आइडिया आपको पता लग जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे हेल्प करना है। बाकी 4 लोग अभी भी जेल के अंदर हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस नेपाली की हत्या में। इसलिए लक्ष्मण को छोड़ दिया, क्योंकि लक्ष्मण की फैमिली ने दुबई के कोर्ट में पैसा नहीं दिया, न दुबई में रिक्वेस्ट किया। इन्होंने डायरेक्ट नेपाली फैमिली का जो आदमी इंतकाल हुआ था उसको जाके पैसे दिए 15 लाख रुपए। तो इनकी सज़ा कम हो गई। अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, दुनिया के किसी भी कोने में, अगर भाई साहब वो वहीं का होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो इंडिया के किसी कोने का है, आसपास का है, हम वहाँ जा सकते हैं, हम अगर कोशिश कर सकते हैं, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, श्रीलंका का हो, तो आने जाने में जितना पैसा हमारा खर्च नहीं होगा, जितना कि हमारा काम हो जाएगा। तो नेपाल हमारे बगल में पड़ता है, तो इन्होंने ब्लड मनी के तौर पे उनको पैसे दे दिए, वो इनका काम हो गया। तो इस तरीके से आप मदद पा सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आप जेल के अंदर हो और आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो अपने घर वाले को रिक्वेस्ट करो। 25 साल की जेल बिताने से अच्छा है कि 2-4 साल में बाहर आ जाओ। 25 साल
10-12 लाख जो भी ब्लड मनी किसी का हो वो पे कर दो, उतना आप कमा लोगे बाहर निकल करके, वो रिटर्न आप दे सकते हो। वरना ज़िंदगी चली गई, एक बार लाइफ चली गई तो बचपन वापस नहीं आता, जवानी वापस नहीं आता, बुढ़ापा ही आता है। तो इन्फॉर्मेशन ये हुई कि अगर किसी के साथ बुरा हो जाता है सऊदी के अंदर में, खासकर हत्या वत्या हो जाता है, तो आप इस तरीके से छूट सकते हो टाइम से पहले। हालांकि जो जुर्माना लगाया गया वो तो पे करना पड़ता है दुबई के अंदर में, वो जुर्माना के बगैर आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिसके साथ ये हुआ है, अगर वो इस तरीके से रिक्वेस्ट करे फैमिली मेम्बर से, तो वो हो जाता है। सऊदी के अंदर में भी अगर आप किसी का हत्या कर देते हो, कुछ भी कर देते हो, भी इस तरीके से आप ये हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे भाई हमारे जेल के अंदर में हैं, तो जेल वालों के लिए मैं बोलूँगा आप लोग अपनी वीडियो सोशल मीडिया टिकटॉक पे पोस्ट कीजिए कि हमें मदद की ज़रूरत है। वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर डालिए, हमें मदद की ज़रूरत है। पर आदमी 10-10 रुपये भी अगर आपको पेटीएम कर देता है आपके अकाउंट में, वो पैसा कन्वर्ट करके आप सऊदी गवर्नमेंट को दे सकते हो। पर आदमी एक एक रियाल भी आपको बेचता है तो 30 लाख आदमी अगर भेज देगा 1 रियाल, तो 30 लाख रियाल हो जाएगा। वो पैसा आप अपने जो सऊदी कोर्ट में देना है या पुलिस को देना है, कुछ भी आप जो फ़ाइन है वो जमा करना है, वो आप कर सकते हो। ये शॉर्टकट तरीका हेल्प लेने का। गलती आपने कर ली है तो गलती एक्सेप्ट करो, आगे का लाइन क्लियर करो और आगे बढ़ो। वीडियो शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन की वीडियो थी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।